फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वह हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ओके। हीमोफीलिया, ठीक ना, आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया का। इसको ब्लीडर डिजीज के भी नाम से जाना जाता है, ब्लीडर डिजीज, ठीक ना। ब्लीडर डिजीज मतलब इसमें रक्त प्रवाह ज़्यादा होता है। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसमें जो चोट लगने के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम होती है वो नॉर्मली 3 to 6 मिनट की होती है। यानी 3 से 6 मिनट में ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड यानी 3 से 6 मिनट के अंदर क्या करेगा, क्लॉट कर जाएगा, ओके। अब यदि 3 से यानी 6 से यदि आगे की तरफ बढ़ गए, टाइमिंग यदि आगे की तरफ बढ़ गई तो उस पर्सन में हीमोफीलिया है, ओके। और इसको उसी के नाम पे बोला गया है ब्लीडर डिजीज। ब्लीडर मतलब ब्लीडिंग, चोट लगने के बाद रक्त प्रवाह यानी ब्लड बहता रहे, रुके ना, उसी को बोलते हैं ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के बच्चा इसकी जो टाइमिंग हो जाती है बढ़ जाती है, और इस कंडीशन में इस डिजीज को बोला जाता है ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। तो अब इसको कई नाम से जानते हैं। अब एक हो रॉयल डिजीज, इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। रॉयल बीमारी भी एक शाही हो गई, शाही बीमारी, शाही रोग, ओके। रॉयल, ठीक ना, रॉयल चैलेंजर, ओके। तो जो रॉयल डिजीज है इसका मतलब ये है कि यह बीमारी, ठीक ना, फर्स्ट टाइम यानी क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की रानी जो विक्टोरिया हैं, सबसे पहले इनमें इस बीमारी को देखा गया था, ओके। सबसे पहले यानी जो क्वीन विक्टोरिया हैं इंग्लैंड की थी, उनमें बीमारी को क्या क्या देखा गया था। और उनकी बेटे का नाम था लियोपोल्ड, ठीक है ना। यह बीमारी सबसे पहले इसी में देखी गई थी। और वहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है वाहक का काम की थी, वाहक मतलब कैरियर का। कैरियर का काम इन्होंने ही किया था, ओके। अब कैरियर क्या होता है अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो इसलिए अब यहाँ से डिजीज मतलब स्पेन में, रसिया में, मतलब जहाँ जहाँ पे भी रॉयल फैमिली थी अलग अलग देशों में, वहाँ तक डिजीज क्या हो गई, फैलती गई, ओके। तो इस तरीके से क्वीन विक्टोरिया में सबसे पहले इस बीमारी को मतलब वाहक के रूप में देखा गया था। और जो हीमोफिलिक, उनका जो बेटा था लियोपोल्ड, सबसे पहले वो हीमोफिलिक था, यानी उसमें ब्लीडर डिजीज सबसे पहले देखी गई थी। इसलिए इस बीमारी का जो नाम है रॉयल डिजीज या शाही बीमारी बोलते हैं, ओके। अब इस बीमारी का एक नाम और है क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज, देखिए जो क्रिसमस डिजीज है, सबसे पहले ये इस बीमारी को, ठीक है ना, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है स्टेफन क्रिसमस। इस बीमारी को स्टेफन क्रिसमस में देखा गया था, इसलिए इस बीमारी को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्रिसमस डिजीज के नाम से भी इस बीमारी को जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस बीमारी को क्रिसमस स्टेफन में देखा गया था। देखिए जो रॉयल फैमिली है वो तो मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली थी, इसलिए उस बीमारी का नाम रख दिया गया। लेकिन फर्स्ट टाइम देखा कहाँ गया था, स्टेफन क्रिसमस में इस बीमारी को देखा गया था, इसलिए इस बीमारी का नाम है क्रिसमस, ओके। क्रिसमस डिजीज। अब आगे चलते हैं। देखिए जो बीमारी है, जो हीमोफीलिया 2 टाइप्स की होती है। हीमोफीलिया जो है ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। यानी पहली जो टाइप्स है हीमोफीलिया ए, और एक है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। देखिए हीमोफीलिया जो ए है, आपने 11th क्लास में एक थ्योरी है कास्केड थ्योरी, ब्लड क्लॉटिंग थ्योरी, जिसमें 13 फैक्टर होते हैं, क्लॉट मतलब रक्त अस्कंदन कारक होते हैं। तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया ए है इसको क्लासिक बोलते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया इसको बोला जाता है, ओके। तो
अब जो क्लासिक हीमोफीलिया है, ओके, अब इसमें एब्सेंट क्या होता है, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसको आप याद रखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 होता है, रोमन अंक में इसको हम शो करते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, जो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त अस्कंदन कारक जो 8वां होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जो हीमोफीलिया बी है, जिसको सबसे पहले स्टेफन क्रिस्मस में सबसे पहले देखा गया था हीमोफीलिया बी, ओके। और इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर IX यानी 9th क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी जो 9th होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसलिए क्लॉटिंग फैक्टर के प्रेजेंस और एब्सेंस पे ये जो हीमोफीलिया होती है 2 टाइप्स की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं और ए को क्लासिक के नाम से जानते हैं। इसमें फैक्टर नंबर 8 और इसमें फैक्टर नंबर 9 क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, ओके। अब ये जो डिजीज है, इसके कहाँ से कैसे फैलती है इसको देखते हैं। देखिए, यह जो बीमारी है, ठीक है ना, यह X गुणसूत्र पाई जाती है, यह X गुणसूत्र, यानी यह X सेक्स क्रोमोसोम पे क्या होती है, प्रेजेंस होती है, ओके। और यह लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड, यह सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ओके। यानी यह सेक्स लिंक्ड डिजीज है, यानी लिंग संलग्न इनको बोला जाता है, ओके। तो ये पाई कहाँ जाती है, जो X है, मतलब X के अप्रभावी पे, X की जो अप्रभावी, X का जो अप्रभावी होता है, मतलब X में जो अप्रभावी X होता है, उसी पे क्या होता है, ये जो डिजीज है, मतलब इस डिजीज के जो जीन्स होते हैं उसी पे क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। तो यानी ये जो डिजीज है वह X क्रोमोसोम पे प्रेजेंस होगी, ओके। और यह जीन X के अप्रभावी गुणसूत्र पे क्या होती है, प्रेजेंस होती है। और यह एक तरीके की लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड क्या है, डिजीज है। अब इसमें मतलब कैसे इसके ये बीमारी फैलती है इसको देख लेते हैं। यदि मान लीजिए यदि XX है, यही फार्मूला हर जगह काम करेगा आपको, ठीक है ना। XX है तो नॉर्मल फीमेल, यदि XHX तो कैरियर, वाहक, ओके। यदि XH है तो यह हीमोफिलिक है, और यदि XY मेल की बात किया जाए तो नॉर्मल है, यदि XHY की बात किया जाए तो हीमोफिलिक है। इसी को, इस फार्मूले का आप याद रखेंगे, जितने भी हीमोफीलिया से क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। TGT PGT या SPC सब में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए जैसे X फीमेल है तो नॉर्मल है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार के किसी भी X पे कोई जीन नहीं होता। आपने बारवाड़ी के बारे में नाम सुना होगा। एक फीमेल में जो X गुणसूत्र होता है, एक तो जो एक गुणसूत्र होता है, यानी जो एक मतलब एक X क्रोमोसोम होता है वो डोमिनेंट होता है, और एक रिसेसिव होता है। तो जो रिसेसिव अप्रभावी वाला है उसको बारवाड़ी उस पर पाई जाती है, ओके। तो देखिए नॉर्मल फीमेल है, इसमें किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं है। अब जो ये फीमेल है एक कैरियर का काम करती है, यानी इसमें तो डिजीज होगी नहीं, लेकिन जीनोटिपिक ये डिजीज लेके चलती है, मतलब